एक खूबसूरत और हरे भरे जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम चुकी था। चुकी एक प्यारी, होशियार और निहायत नेक दिल चिड़िया थी। इसके पर सुर्ख, पीला और नीला रंग लिए होते थे और जब वो उड़ती थी तो यूं लगता जैसे आसमान पर कौस कज़ा हो। चुकी का घर एक पुराने बरगद के दरख्त पर था। वो रोज सुबह सवेरे उठती, नदी के किनारे जाकर नहाती, ताज़ा बीज चुगती और फिर सब दोस्तों के साथ खेलने चली जाती। इसके सबसे करीबी दोस्तों में मोटो खरगोश, बबलू बंदर और टूटू कछुआ शामिल थे। चुकी न सिर्फ खेलने में माहिर थी बल्कि हर किसी की मदद करने में भी आगे आगे रहती थी। कोई बीमार होता तो चुकी पानी और दवा ले आती, कोई रास्ता भटक जाता तो चुकी उड़कर सही रास्ता दिखाती। इसीलिए पूरा जंगल चुकी से प्यार करता था। एक दिन जंगल में एक नया परिंदा आया। वो एक चमकदार नीले रंग का तोता था जिसका नाम राजा था। राजा खूबसूरत तो था लेकिन थोड़ा मगरूर भी। वो दूसरे परिंदों से ज्यादा बात नहीं करता था और अक्सर खुद को सबसे बेहतर समझता था। चुकी ने जब राजा को तन्हा देखा तो इससे बात करने गई। हेलो, मेरा नाम चुकी है, आप नए आए हैं? राजा ने गर्दन अकड़ाकर जवाब दिया, हाँ, मेरा नाम राजा है, मैं शहर से आया हूं। वहां सब मुझे पसंद करते थे क्योंकि मेरी आवाज बहुत खूबसूरत है। चुकी ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, आप भी हमारे साथ खेल सकते हैं। हम रोज शाम को दरिया के किनारे खेलते हैं। राजा ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, ठीक है, मैं आऊंगा। शाम को सब दोस्त जमा हुए और तय पाया कि आज उड़ने का मुकाबला होगा। सब परिंदे और जानवर भी देखने आए। मुकाबले में चुकी, राजा और जंगल के चंद और परिंदे शामिल थे। मुकाबला शुरू हुआ। राजा तेजी से उड़ा, चुकी भी पीछे ना रही, मगर राजा चुकी से थोड़ा आगे निकल गया और जीत गया। सब ने तालियां बजाईं मगर राजा गुरूर से बोला, देखा, मैंने कहा था ना, मैं सबसे बेहतर हूं। चुकी ने मुस्कुराकर कहा, मुकाबला जीतना खुशी की बात है मगर दोस्तों को नीचा दुखाना ठीक नहीं। राजा ने हुंकारा भरा, दोस्ती कमजोरों के लिए है, मैं किसी का मोहताज नहीं। चुकी और दोस्तों को राजा की बातें बुरी लगें लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार की। कई दिन गुजर गए। एक रात जोर का तूफान आया। आसमान बिजली से चमकने लगा, हवा बहुत तेज थी, दरख्त हिलने लगे और बारिश मूसलाधार बरसने लगी। राजा जिस दरख्त पर रहता था वो कमजोर था। तेज हवा से दरख्त टूट गया और राजा का घोंसला जमीन पर गिर गया। राजा की चोटें आईं और वो ना उड़ सका। सर्दी और खौफ से इसका बुरा हाल था। अचानक एक साया नमूदार हुआ। वो चुकी थी। चुकी ने फौरन राजा को अपने परों से ढांपा और इसे अपने घोंसले में ले गई। इसे गर्म दूध पिलाया, जख्मों पर दवा लगाई और सारी रात इसके पास बैठी रही। सुबह हुई तो राजा की आंख खिली। वो हैरान रह गया। चुकी, तुमने मेरी मदद क्यों की? मैंने तो तुम्हें बुरा भला कहा था। चुकी ने नरमी से जवाब दिया, दोस्ती गुरूर अशर्त पर नहीं होती। जो मुश्किल वक्त में साथ दे वही असल दोस्त होता है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वो शर्मिंदा हुआ और चुकी से मुआफी मांगी। राजा ने जंगल के सब दोस्तों से मुआफी मांगी। अब वो बदल चुका था। वो दूसरों की मदद करता, छोटों से मोहब्बत करता और बड़े का अदब करता। चुकी और राजा की दोस्ती जंगल भर में मशहूर हो गई। दोनों मिलकर बच्चों को दोस्ती, आजिज़ी और इखलास का सबक देते। राजा ने कहा, मैंने सीखा कि असल खूबसूरती दिल में होती है, न कि आवाज अपर में। और चुकी जैसी दोस्त होना किसी नेमत से कम नहीं। चुकी मुस्कुरा कर बोली, और मैंने सीखा कि हर कोई दूसरा मौका दिए जाने के लायक होता है। यूं चुकी, राजा और जंगल के सब दोस्त खुशी खुशी रहने लगे और उनकी दोस्ती रहती दुनिया तक एक मिसाल बन गई। इखलाकी सबक, दोस्ती में गुरूर नहीं होना चाहिए। सच्ची दोस्ती मुश्किल वक्त में पहचानी जाती है। हर किसी को दूसरा मौका देना चाहिए। आजिज़ी और नेकी ही असल कामयाबी है।